तो पिछले नंबर के पार्ट में हम लोग कर लिए थे, सेट कर लिए थे 1 से लेकर कितना तक, 3 तक। आज 4 से लेके आगे तक देखते हैं कहाँ तक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि ये है हावड़ा शिक्षा निकेतन, ठीक है, यहाँ से पेपर लिए गए हैं, बनाया गया है यहाँ से। ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यह हुआ था ग्रीस में हुआ था। जीवन स्मृति ग्रंथ के किसका वर्णन किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में वर्णन किया गया है। एक पिता का पत्र पुत्री के नाम कितने पन्नों का संग्रह है? 30। एग्जाम में आएगा एकदम। बंग दर्शन का प्रकाशन किसने किया था? हर प्रसाद शास्त्री, बंकिम चंद्र चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल। बंग दर्शन का बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। उसके बाद बाम बोधनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिलाओं की स्थिति को उजागर करना। कौन सा हो जाएगा? महिलाओं की स्थिति को उजागर करना। ए नंबर 1.6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाम बोधनी पत्रिका के संपादक प्यारी चंद्र मित्रा, राधानाथ सिकदार, उमेश चंद्र दत्त या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? उमेश चंद्र दत्त। वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? 1854, है ना, चार्ल्स वुड के द्वारा वुड डिस्पैच। नेक्स्ट है, बारासात विद्रोह के नेतृत्व किसके? तीतू मीर बारासाती। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। रंगपुर विद्रोह के नेता कौन है? नुरुलुद्दीन, है ना। सुई मुंडा के नेता? सुई मुंडा किस विद्रोह के? हाँ, कोल विद्रोह के नेता है। 1878 कल ही कराए थे, पहले सेट में कराए थे। आगे देखिए, 1878 ईस्वी में वन नियम के अनुसार जंगलों को बांटा गया था। किसमें? 2 स्तरों में, 3 स्तरों में, 4 स्तरों में या 5 स्तरों में? किसमें हो जाएगा? 3 स्तरों में। आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्तरों में। उसके बाद है श्वेत लोगों का बोझ सिद्धांत के जनक कौन है? श्वेत लोगों का बोझ रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, रुडयार्ड किपलिंग या महात्मा गांधी? कौन हो जाएगा? रुडयार्ड किपलिंग। श्वेत लोगों का बोझ। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? फिरोज शाह मेहता, जवाहरलाल नेहरू, अशोक मेहता, वीडी सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा था? अशोक मेहता। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, आनंद मोहन राय या फिर मनमोहन घोष? कौन सा हो जाएगा इसका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1.15 का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल जिम्नासियम की स्थापना किसने की? नेशनल जिम्नासियम की? नव गोपाल मित्र। आंसर कर लियो क्या तुम लोग? हाँ, ठीक है, गुड। आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखेंगे। किरणों के परावर्तन का प्रभाव सिद्धांत की खोज किसने किया था? सर सीवी रमन, ठीक है। नेक्स्ट है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डकन, जोनाथन डकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है? हेल हेड। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, आशुतोष मुखर्जी, महेंद्र लाल सरकार, नील रतन सरकार? ये नहीं होगा। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, किसने किया था? आशुतोष मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? आशुतोष मुखर्जी। ये आंसर सही हो जाएगा, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में क्रांतिकारी सोच का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रास बिहारी बोस को। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? कादम्बिनी कादम्बिनी गांगुली। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। ये क्या है अलग? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828। समझ में आया? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय 1815। अब ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाई राजा राम मोहन राय 1828, 1828, ठीक है। ये लिख लो, 20 अगस्त 1828 को। लिख लो जल्दी से।
आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने, आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। किसका? प्रार्थना, प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग 1867। आत्मीय सभा की स्थापना 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना 1818, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना था, 1828। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग बॉम्बे में किया था, उस समय के बॉम्बे में, बॉम्बे। और इन्होंने किया था कलकत्ता में। बॉम्बे का भी नाम क्या हो गया है? मुंबई। नाउ इन मुंबई। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग 1867। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, कहाँ पे? कलकत्ता 1828। आत्मीय सभा की स्थापना 1815, राजा राम मोहन राय। ठीक है। प्रथम महिला डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली। भारत में क्रांतिकारी सोच को अग्रदूत कहा जाता है रास बिहारी बोस। मुंडा आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा थे, सत्य। कोल विद्रोह के नेतृत्व में कौन सा हुआ था? बुद्धू बुद्धू भगत के रूप में, हाँ। अस्थाई बंदोबस्त 1773 में आरंभ किया गया था, असत्य। अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट 1793। परमानेंट सेटलमेंट हुआ था 1793 में, 1793। 1773 में नहीं, 1793। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1793। तो ये बात क्या है? असत्य है, 1773 में नहीं हुआ था, 1793 में हुआ था। मीर निसार अली में बासर किला बम्बू फोर्ट का निर्माण किया था, सत्य है। मीर निसार अली। लिख लिया तीनों? तीनों लिख लिए?
शिक्षा जो है, शिक्षा जो है वो क्या है, राजा राम मोहन राय ने सोचा था कि भाई वो समझते थे कि शिक्षा ही महिलाओं को क्या कर सकता है, वो स्वतंत्र कर सकता है सती प्रथा से। शिक्षा इसीलिए देना जरूरी है, और उन्हीं के साथ मिलकर बेथुन कॉलेज खोला गया था। अब बेथुन जो थे उन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। आगे क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत ग्रंथ की रचना किए थे। उनका उद्देश्य था कि आधुनिक भारत का क्या लिखना, इतिहास लिखना। क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया था तो किसने, स्वामी विवेकानंद ने। वर्तमान भारत इन्होंने लिखा था। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है हम लोग का भारत में। बंग दर्शन का प्रकाशन किसने और कब किया था, इस सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके लेके आना है। जो क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 गो 3 गो 4 गो, जो भी दिखाई दे रहे हैं 2 मार्क्स के, उसमें से करके लेके आना है। ठीक है, ये सब सॉल्व करते रहना है, या फिर प्रिंट निकाल लो, इसका सबसे अच्छा तरीका होगा। प्रिंट निकाल के उसका आंसर टिक करते रहोगे। आगे देखो, अभी हम लोग ऑटो कर लिए, 4 ठो कर लिए है ना, 4 गो पेपर कर लिए ना, 4 गो सेट, ये 5वां सेट है। 5वां सेट में चलो स्टार्ट करो। हिंदी मेला का प्रारंभिक नाम, हिंदू मेला का प्रारंभिक नाम, क्या नाम था, चैत्र मेला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चीज चैत्र मेला। हिंदू मेला का प्रारंभिक नाम चैत्र मेला। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द्वारा लिखी गया, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, यही आंसर हो जाएगा, वीडी सावरकर हो जाएगा। हिंदू मेला का उपहार नामक कविता किसने लिखा था, हिंदू मेला का उपहार नामक कविता का किसने लिखा था, कविता किसने लिखा था, वो लिखा था राजनारायण बसु। हिंदू मेला का उपहार राजनारायण बसु। ठीक है, राज नारायण बसु। अरे वीडी सावरकर तो मार दिए ना, राजनारायण बसु। किस उपन्यास में वंदे मातरम गीत उल्लिखित है, आनंद मठ में। दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका किसके नेतृत्व में निकाला गया था, हाँ, मार्समैन। नेक्स्ट है, मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे, मीरातुल अखबार के संपादक, ये तो पढ़ाया हुआ है। मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे, राम गोपाल, राम मोहन राय। स्वदेशी भाषा पत्र कानून किसने पारित किया था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। इंडियन मिरर का संपादन, संपादन किसने किया था, इंडियन मिरर का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष। इंडियन मिरर रविंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर का 1.8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। पंजाब की ऊँट की सवारी गीत का क्या कहलाती है, टप्पा। पंजाब की ऊँट की सवारी गीत क्या कहलाती है, टप्पा कहलाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री कौन थी, मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, महाश्वेता देवी, मेनका गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेधा पाटेकर। पंथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक कौन है, ऋतुपर्ण घोष, सत्यजीत राय, मृणाल सेन और ऋत्विक घटक। कौन हो जाएगा, हाँ, सत्यजीत राय। पंथेर पंचाली, ठीक है, सत्यजीत राय बहुत फेमस क्या थे, निर्देशक थे, बहुत फेमस निर्देशक बंगाल के। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय, महेंद्र लाल सरकार या तारकनाथ पालित। प्रफुल्ल चंद्र राय। वामबोधिनी पत्रिका के संपादक थे प्यारी चंद्र मित्र, राधानाथ सिकदर, उमेश चंद्र दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, उमेश चंद्र दत्त, उमेश चंद्र दत्त। हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक कौन थे, हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक, जोर से बोलो थोड़ा, कौन थे, गिरीश चंद्र घोष। वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था, 1854। ये तो पूरा दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है, 1854। चलो एक बार फिर से याद कर लेंगे पूरा ऊपर से। हिंदू मेला का प्रारंभिक नाम चैत्र मेला। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। हिंदू मेला का उपहार नामक कविता किसने लिखा था, राजनारायण बसु। किस उपन्यास में वंदे मातरम गीत उल्लिखित है, आनंदमन। दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका मार्समैन। मीरातुल अखबार का क्या नाम, राजा राम मोहन राय। स्वदेशी भाषा में कानून किसने, लॉर्ड लिटन। इंडियन मिरर का संपादन किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद पंजाब के ऊँट की सवारी गीत क्या कहलाती है, टप्पा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेत्री कौन है, मेधा पाटकर। पंथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक कौन है, सत्यजीत राय।
और हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के कौन है? प्रफुल्ल चंद्र राय। उसके बाद है वामोदरी पत्रिका के संपादक है उमेश चंद्र दत्त। हिंदू पैट्रियट के प्रथम संपादक है गिरीश चंद्र घोष। वुड डिस्पैच कब पारित हुआ था? 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना 6 मई 1817। 6 मई 1817। जोर जोर से बोलना है, देखो यहाँ पर है 6 मई 1817। 6 मई 1817। राजस्थान के भीलों का कौन सा भूमि का कर लगाया गया था? हाँ, तीसाला। ठीक है, तीसाला भूमि। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनू शाह। मजनू शाह एकदम। बारासात विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है? वहाबी आंदोलन को कहा जाता है। पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन है? तीतुमीर। पागलपंथी के नेता तीतुमीर। बताइए, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 6 मई। हाँ, टीपू। हाँ, टीपू, तीतुमीर नहीं। तीतुमीर किसके थे? बारासात के थे। ये पागलपंथी है ना, तो पागलपंथी हो जाएगा टीपू। देखो, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 6 मई 1817। राजस्थान के भीलों में कौन सा भूमि का लगाया था? तीसाला। तीसाला लगाया था। क्या लगाया गया था? तीसाला। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनू शाह। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह। और मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा, है ना। उसके बाद बारासात विद्रोह के नेतृत्व विद्रोह किस विद्रोह को कहा जाता है? वहाबी आंदोलन। पागलपंथी विद्रोह के नेता टीपू। ठीक है। समाचार दर्पण संपादक मार्चमैन। समाचार दर्पण के संपादक कौन थे? मार्चमैन। स्वदेशी भाषा पे पत्र कानून पारित हुआ था 1878। विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखित सत्तार बस्तर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1954 ईस्वी में। और उसके बाद आधुनिक इतिहास लेखक के पिता किसे कहा जाता है? विलियम स्टब्स। विलियम स्टब्स। ये सब क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे, यहीं से, इसी में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा फंसेगा। एमसीक्यू में से मेन देख रहे हो कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे वहाबी आंदोलन हो गया, बारासात विद्रोह हो गया, टीपू के बारे में पूछ दिया, तीतू मीर के बारे में पूछ दिया, राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ दिया। ये सब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। महान गृह युद्ध के रचना इंग्लैंड के कैलेरेडन से हुई थी, सत्य है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, असत्य है। अमृत बाजार पत्रिका की भाषा बंगाली कौन सी है? बंगाली थी, यस, सत्य है। बंगाल में लाइनोटाइप को विद्यासागर के प्रस्तावित किया था, सत्य बात है एकदम। आगे देखो, 1882 हो जाएगा आनंद मठ। 1905 में हुआ था वर्तमान भारत। इसके लेखक कौन है वर्तमान भारत के? स्वामी विवेकानंद। 1910 में हुआ था गोरा, और ये वाला हुआ था अद्भुत लोक। ठीक है, 1917 में अद्भुत लोक। ठीक है, याद रहेगा। बताइए, 1882 में आनंद मठ, 1905 वर्तमान भारत, 1917 अद्भुत लोक, और 1910 गोरा। गोरा किसका लिखा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वो एक फोटो था ना बंदरवा टाइप का, देखो ये में, देखो पुस्तक में नहीं था, वो पुस्तक में था। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोल विद्रोह का केंद्र, कानपुर महाविद्रोह का केंद्र, बारासात विद्रोह का केंद्र दिल्ली, और 1857 का केंद्र। 1857 के विद्रोह का केंद्र सबसे मेन कहाँ था? मेरठ। यहीं से था चालू, मेरठ से ही ना चालू हुआ था। तो मेरठ को इसमें टिक लगाना है 1857 के विद्रोह में। सब कोई का टिक लगा के आना है। ठीक है, हिंदी नहीं आएगा तो पूछ लेना किसी से, अपने दोस्त तो बहुत सारा बनाई है, पूछ लेना कि भाई हिंदी नहीं आ रहा है हमको बताओ। नहीं बताएगा तब मेरे को बताना, तब उसको हम बताएंगे, बताते रहेंगे। चलो देखो, राजनारायण बोस में संलग्न थे कौन? हिंदू मेला। फराजी शब्द का तात्पर्य क्या है? अल्लाह के आदेश पर कार्य करना। डैश में विधवा पिन और विवाह अधिनियम पारित किया था 1856। हरिनाथ मजुमदार ग्राम वार्ता प्रकाशिका सभा के क्या थे? संस्थापक थे। विद्यासागर के महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना की थी ताकि वे महिलाएं स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? स्वतंत्र रूप से एकमात्र की क्या हो? उनकी कुंजी हो, है ना। बी नंबर, व्याख्या नंबर क्या हो जाएगा? 2। व्याख्या नंबर 2, अभी ये तो पढ़ाए। व्याख्या नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। सती प्रथा में अधिक लड़कियों का नुकसान होता था, है ना। सती प्रथा क्या था? कि जिनका पति अगर मर जाए तो उसके बाद उन्हीं के साथ उसकी पत्नियों को भी जला दो। ठीक है, ऐसा भी होता था। आगे देखो, 1865 ईस्वी में प्रथम वन कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत वनों को ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण के अंतर्गत लेके आया था। ठीक है, वनों का संरक्षण करिए, नहीं तो कटाई बहुत ज्यादा होता था। कटाई कर करके लोग खतरनाक काट देते थे उधर पे पूरा पेड़ों को, और वहाँ की जमीन भी हथिया लेते थे। तो नॉर्मल लोग होते थे, अंग्रेजों ने उसके ऊपर बात लगा दिया कि भाई पेड़ों की कटाई अंधाधुन मत करो। ठीक है, आगे है, कोलो ने 1831 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। किसमें? सूदखोरों के ऊपर, बोले थे ना,
सूदखोर, जमींदार, साहूकार, जहां पे आपको व्याख्या में दिखाई दे वही क्या होगा, सही आंसर होगा। जब कोलों ने आक्रमण किया, विद्रोही, कोई भी विद्रोह, चाहे चुआर विद्रोह हो, भील विद्रोह हो, संथाल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो, सब के सब किसको मार रहे थे, सूदखोर, जमींदार, इन लोगों को। ठीक है, साहूकार एवं अंग्रेज कुलों का। ठीक है, अब वो कहीं नहीं आया, दो खीर हजम नहीं हो रहा है। कहीं नहीं आया, कुछ बोला है, वो मेरे को बोला है, जानता है क्या, वो बोला है कि देखिएगा देखिएगा भैया, हम थोड़ा यहाँ पे घर में मेरा काम है, छठ पूजा वगैरह का ये काम चल रहा है। हाँ, वो पहले ही हमको बोल के रख दिया तुम लोग के बारे में कि मेरे बारे में भड़काएगा, देखिएगा आप। हाँ, मूर्ति उर्ति बेच रहे हैं हम भैया, थोड़ा चाचा लोग मूर्ति उर्ति लेके आए हैं, तो मूर्ति बेच रहे हैं, तो ये लोग आएगा तो आपको भड़काएगा कि ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है, दूगो खीर हजम नहीं हो रहा है। सच्चों में ऐसा बात हुआ। ठीक है, पहले ही से बोल के मेरे को रख दिया, तुम लोग के बारे में वो जानता है एकदम, पूरा नस नस पहचान गया है। अब देखो ये सेट नंबर कितना है, ये सेट नंबर 6, 5 को कर लिए सेट। अब ये सेट नंबर कितना है, 6, निकाल लिए ला। चलो देखो, पिता का पत्र पुत्री के नाम कितने पन्नों का संग्रह है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू। क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी, इंग्लैंड। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री कौन थी, मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ, जर्मनी। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी, इंग्लैंड से ही तो चालू हुआ था। 1 मिनट रुको, इंग्लैंड होगा बाबू, उसको इंग्लैंड कर लेना। क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड में एक स्थापित खेल बन गया था, और ये 1598 में हुआ था। कब चालू हुआ था, 1598, लगभग 16वीं शताब्दी। ठीक है, देख रहा आवाज निकल गया, क्रिकेट से सुनते ही आवाज निकल। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? इसका नाम है एकदम, थाला फॉर ए रीजन, द रन मशीन, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, कपिल देव। नटराज स्टाइल, नटराज स्टाइल से बैटिंग करने वाले पहले खिलाड़ी, कपिल देव। उसी को नटराज स्टाइल कहते हैं। नटराज मतलब नटराज स्टाइल में ना वो खेलते थे, ज्यादातर देखना ऐसे ही करके टच करते थे, नहीं करते थे ऐसे। बॉल को अगर, हाँ, हुक अगर करना है या फिर बॉल को मारना है तो ज्यादातर ऐसे ही खेलते थे, देखना उनका। तो ये पैर उठा लेना कौन सा स्टाइल कहलाता है, नटराज स्टाइल। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस, सोएब अख्तर। चलो, जानता है क्रिकेट के बारे में। कौन है, महाश्वेता देवी है, नर्मदा बचाओ। अभी हम लोग क्या मारे थे, मेधा पाटकर मारे थे ना इससे पहले, तो वही आंसर होगा, नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री कौन थी, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, बाबा आमटे। ठीक है, ये दोनों थे। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस कब मनाया जाता है, 8 फरवरी दिया है, 8 मार्च को होगा। अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च। हिस्ट्री ऑफ बंगाल के द्वारा लिखे गए पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, हाँ, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार। तुम क्या मार के आई हो, बनर्जी मजुमदार। का उल्टा सीधा मार के आ गई है रे। इसका हो जाएगा डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार। जातो मत तातो पथ वाक्य किसने कहा था, जातो मत तातो पथ वाक्य किसने कहा था, किसने कहा था, श्री रामकृष्ण ने, श्री रामकृष्ण। आगे देखो, अन्वेषण इन मेकिंग ग्रंथ के लेखक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही ना है। अरे गदई 1.7 ले, इसमें डलहौजी कहाँ आ गया तुम्हारा, दे हमको दे गदई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल डॉक्टर एम एस ब्रामली,
ठीक है, MS ब्रामली। बंगाल का वॉट टेलर, बंगाल का वॉट टेलर किसे कहा गया है? राम रतन मलिक, राम रतन मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त के प्रवर्तक, यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट के मतलब जो बोले थे वो किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा। कलकत्ता अल्बर्ट हॉल का वर्तमान नाम क्या है? कलकत्ता अल्बर्ट हॉल का कॉफी हाउस, क्या नाम है? कॉफी हाउस आएगा क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत सामग्री की उपाधि दी गई थी कब? 1800 1860 1860 76। नेशनल जिम्नासियम की स्थापना किसने की थी? नेशनल जिम्नासियम की स्थापना नवगोपाल मित्र, नवगोपाल मित्र। ठीक है, नवगोपाल मित्र ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लो यहाँ से बोलो। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं किसे? किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है? अबुल कलाम आजाद। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक? सीवी रमन। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज फिजिकल सोसाइटी की स्थापना 1823। किरण के प्रकीर्णन में सीवी रमन। ठीक है, किरण के प्रकीर्णन में सीवी रमन। ठीक है, बोस इंस्टीट्यूट जगदीश चंद्र बोस। चलो आगे देखो, सरला देवी चौधरानी की आत्मजीवनी का नाम? जीवनेर झाड़ापाता, जीवनेर झाड़ापाता। आगे है, मेघे ढाका तारा फिल्म के निर्देशक कौन है? ऋत्विक घटक। मोहन बागान क्लब के किस वर्ष IFA शील्ड सर्वप्रथम जीता था? 1911। सरकारी दस्तावेज कहाँ संरक्षित किया जाता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय में। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे? सत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, 1885, 1885। ठीक है, विद्या का कारखाना चित्र के निर्माता गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। एकदम, विद्या का कारखाना, विद्या का कारखाना। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर। और वो क्या थे? भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनेंद्र नाथ टैगोर। एगो गगनेंद्र नाथ टैगोर है और एगो अवनेंद्र नाथ टैगोर है। अमृत बाजार पत्रिका की भाषा बंगाली में? सत्य। दक्षिण एशिया का पहला मुद्रालय UN राय एंड सन्स था। एकदम सही है। नेक्स्ट है, 1863 वाम बोधनी पत्रिका। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1784 ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना। 1835 कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आप लोग का मानचित्र, मैप दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, बस इसको कर लेंगे हो जाएगा, इसको कर लेते हैं बस। उसके बाद आज का क्लास ऑफ करेंगे। भारत सभा की स्थापना डैश में हुई थी? कब? 1876। बोस इंस्टीट्यूट के संस्थापक जगदीश चंद्र। दिग्दर्शन का प्रकाशन मार्समैन। बंगवासी पत्रिका का प्रकाशन जेम्स हिक्की, बंगवासी। पहला पहला जो समाचार पत्र लिखा था किसने लिखाया था? जेम्स अगस्टस हिक्की। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र ब्रिटिश शासन के स्थायित्व के लिए अत्यंत क्या था? महत्वपूर्ण था। किस कारण? व्याख्या नंबर 2 है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद दरबार में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। और यहीं पर बताया गया था कि भाई आप अब ये किसका पद? गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय का पद ला दिया गया। तो पहला गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला नहीं, मतलब गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और 1857 की क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र चलाया। आगे बढ़े, स्वामी विवेकानंद वर्तमान भारत के ग्रंथ की रचना की थी क्योंकि उनका उद्देश्य आधुनिक भारत का इतिहास लिखना था। आगे, पंचानन कर्माकर के बिना चार्ल्स विल्किंस कभी सफल नहीं होते, ऐसा क्यों? तो पंचानन कर्माकर ने चार्ल्स विल्किंस को बांग्ला अक्षरों में निर्माण में सहायता की थी। बांग्ला अक्षर कैसे लिखे जाते हैं वो किसको बताया गया था? चार्ल्स विल्किंस को, क्योंकि ये इंग्लिश जानते थे। इन्होंने क्या बताया था? बांग्ला कैसे आपको छापना है, कैसे नहीं छापना है, पत्रिकाएं कैसे छपाएगी। बांग्ला मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, है ना। बंगाली अखबार या बंगाली को पढ़ने वाले यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है। अगर आप बंगाल में रह रहे हैं तो बंगाली आपको आना चाहिए कम से कम। ठीक है, लिखना भी पढ़ना भी आना चाहिए। तो उनको बताया था, अक्षरों के बारे में कराया था। जैसे ये क लिखते हैं ना, ये क होता है, ग होता है, ठीक है, घ होता है, ऐसे ही रहता है ना।
ये कौन सा है? ठीक है। अरे ओ आ छोटी बड़ी हर्षऊ दीर्घऊ से रहता है ना, री ली ए आए, ऐसे नहीं रहता है? अरे बाबू सब जानते हैं बाबू, ऑल इन वन। ठीक है। बंगला लिखना पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन हम पढ़ाते नहीं है बस। तो उस पे आ जाएंगे तो वो भी महामारी लग जाएगा। बंगाली पे आ जाएंगे तो वो भी महामारी लग जाएगा। महेंद्र लाल सरकार का नाम भारतीय विज्ञान के इतिहास के क्षेत्र में याद किया जाता है। उन्होंने भारत में आईएसीएस की स्थापना की थी, आईएसीएस की स्थापना। और आईसीएस का पहला बार एग्जाम, पहली एक ही बार में एग्जाम किसने निकाल लिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। आईसीए की स्थापना मतलब ये इन्होंने किया था, और इसमें पहली बार एग्जाम एक ही बार में निकाल लिए थे, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने निकाल लिया था। आगे बढ़े तो इतना रहने देते हैं। देखो इसमें 5 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 है। तो उसमें तो 1 मार्क्स का था, ये 2 मार्क्स का है। इसमें 5 को, इस सेट में 5 क्वेश्चन है, करके लेके आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेट है, इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका नेक्स्ट सेट है। तो अभी हम लोग कॉटो सेट कर लिए, टोटल 6 गो ना सेट कर लिए। पहला 3 गो था, अभी 3 गो ना किए, 3 गो किए कि 4 गो? कहाँ से चालू किए थे बताओ तो, कहाँ से चालू किए थे, कहाँ से चालू किए थे? हाँ ग्रीस वाला से चालू किए थे ना। ये तो हो गया। ओलंपिक खेल ये वाला है, स्कूल बुक सोसाइटी। यहाँ से चालू हुआ था, ग्रीस वाले से चालू हुआ था ना। रुको 1 मिनट देखे, यही है बाबा आमटे। इसके पहले है कि बाद में? दस की 11, यही है क्या? इसके नीचे में बंग दर्शन, बंग दर्शन था पहले, ग्रीस वाला था ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ग्रीस था। देखो ना उसमें, उसमें देखो 3 गो हुआ ना, तो 3 और टोटल कितना हो गया? 6। मतलब पिछले बार, पिछले में 3 गो कराए थे, आज 3 गो करा दिए, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसके बाद और जो बच गया है उसको नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे, ये पार्ट नंबर 2 था। ठीक है। वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसका, इसलिए उसको देख देख के आप लोग आराम से याद कर सकते हो। और नहीं तो इसके जैसे देखो प्रिंट निकाल लिए, तो प्रिंट हुआ देना, किसका है? तुम्हारा है। देखो ये प्रिंट निकाल ली है बहुत बढ़िया से, इसी में डायरेक्ट ये सॉल्व करते चली जा रही है, बहुत अच्छा है। एक ही बार में हम क्या कर लेंगे, सुन लेंगे। अब इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और लास्ट का एक चैप्टर जो बच जाएगा, सब निकाल ली है एक ही बार में, गुड। कौन कौन सा? अरे नहीं तो 7 8 का तो इसमें नहीं ना है, इसमें एक भी क्वेश्चन देख रही है 7 8 का, तो 7 8 का अलग से क्या कर लेंगे हम लोग, प्रिंट निकाल के उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू। बाकी ये तो कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेकर हमारा, एक से लेकर इसमें 9 पाषाण काल के बारे में दिया था ना, तो एक से लेकर पूरा 5 शायद 6 चैप्टर तक है। 6 किस, हाँ तो 7 8 बच जाएगा। ठीक है 7 8, जब ये पूरा सेट खत्म कर लेंगे, और बेसी नहीं होगा, 4 5 गो होगा सेट। ठीक है 4 5 गो और सेट होगा, पूरा सेट खत्म कर लेंगे तब उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले पूरा हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, ऐसे ही करते करते पूरा हिस्ट्री खत्म करेंगे। इसके बाद जाएंगे ज्योग्राफी वाले पे, इसके बाद ज्योग्राफी में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जाना है ज्योग्राफी वाले पे, ज्योग्राफी के बाद फिजिक्स, और उसके बाद लाइफ साइंस, उसके बाद खत्म। और उसके बाद हिंदी बता देंगे थोड़ा सा, उसमें हिंदी हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में उसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय